हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक ऐसे शेयर के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आईटी सेक्टर से बिलोंग्स करता है और जिसने जब से वो लिस्टेड हुई है मार्केट में, शेयर मार्केट में, तब से उसने मल्टी बैगर एवरी ईयर रिटर्न दिया है। और वो एक स्मॉल कैप कंपनी है, बट उसका बिजनेस बहुत अच्छा है और आने वाले समय में उसका बिजनेस एवरी ईयर बढ़ने वाला है। तो आइए हम बात करते हैं उस मल्टीवेगर के बारे में। उसका नाम है एफएल इंडिया लिमिटेड। सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में जानकारी देंगे। इसका मार्केट करंट प्राइस है 1026। मार्केट कैप 13,672 करोड़ का है। अभी स्मॉल कैप कंपनी है ये। और इसका हाई 1511 रहा है 52 वीक का, और 52 वीक लो 871 रुपये रहा है। और पी स्टॉक का 56 है, इंडस्ट्री का पी 31 है। ये बहुत अच्छा इसका बिजनेस है। हम थोड़ा बिजनेस के बारे में भी बात करेंगे। इसलिए आईटी सेक्टर वैसे भी बहुत अच्छा सेक्टर है, और उसमें भी इसका जो बिजनेस है बहुत अच्छा, एवरी ईयर बहुत ग्रोएबल बिजनेस है, और आने वाले समय में और भी ज़्यादा बिजनेस बढ़ने वाला है। तो इसलिए इसका स्टॉक भी ऑलवेज महंगा ही मिलेगा अपने इंडस्ट्री पी से। तो इसका बुक वैल्यू 99.7 है, फेस वैल्यू 2 है। हम स्प्लिट मिल सकता है। हाँ, प्रमोटर होल्डिंग जो है 59.9, लगभग 60% के आसपास है। और प्लेज्ड परसेंटेज 0 है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए हम बात करते हैं इसके बिजनेस के बारे में। एफएल इंडिया ये टेक्नोलॉजी कंपनी विद ए proprietary consumer intelligence platforms that delivered consumer acquisitions, engagement and transactions through relevant mobile advertisement। ये इसका मेन बिजनेस है, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट। और इट इज सिंगापुर बेस्ड कंपनी फाउंडेड इन 2005 एंड इंटर्ड इंडिया 2006। तो ये जो बिग कंपनी है ये क्या करती है, मोबाइल एडवर्टाइजमेंट में काम करती है आईटी के। और आपको पता है कि मोबाइल एडवर्टाइजमेंट कितना इम्पोर्टेंट है आज के वर्ल्ड में। इंडिया में 140 करोड़ पब्लिक बिलोंग्स करती है, और हर आदमी के पास लगभग मोबाइल आज नहीं है तो कल होगा। कई लोगों के पास दो दो मोबाइल होते हैं। उस पे जो एडवर्टाइजमेंट का जो काम करती है ये कंपनी करती है। और ये सिंगापुर में भी है। सबसे पहले जैसा कि 2005 में सिंगापुर में हुई थी, सिंगापुर में फाउंडेड हुई थी ये कंपनी। तो इस टाइप से आप देख सकते हैं कि मोबाइल एडवर्टाइजमेंट का बिजनेस कभी भी कम नहीं होने वाला है, आगे बढ़ने ही वाला है। अब आइए हम बात करते हैं इसके सेल्स एंड प्रॉफिट के बारे में। सभी इसके कॉम्पिटिटर हैं, टाटा एलेक्सी, इम्फेसिस, एल&टी टेक्नोलॉजी, परसिस्टेंट सिस्टम, ओरेकल, कोफोर्ज एंड एफएल इंडिया। एफएल इंडिया अदर देन दीज कंपनी आर कॉम्पिटिटर। हम क्वार्टरली रिजल्ट ना देख के हम डायरेक्ट, क्वार्टरली रिजल्ट भी इसके बहुत अच्छे हैं। एवरी ईयर सेल्स बढ़ रहा है। जो सितंबर 2019 में 85 करोड़ सेल्स था, और सितंबर में 2020 में 355 करोड़ हो गया। आप देख सकते हैं लगभग अगर ईयर बढ़ ही रहा है कभी भी। सॉरी, क्वार्टर, एवरी क्वार्टर ये इम्प्रूवमेंट हो। एक आध जगह ज़रूर कम हुआ है। ये मार्च 2021 में 150 से 142। बाकी ये देखिए आप, एवरी ईयर ये बढ़ ही रहा है लगभग। और इसका नेट प्रॉफिट भी एवरी क्वार्टरली लगभग बढ़ता जा रहा है। ये सितंबर 2019 में 16 करोड़ था, और आज बढ़ के सितंबर 2022 में 59 करोड़ हो गया। अब हम बात करते हैं, ये बहुत पुरानी लिस्टिंग नहीं है, 4-5 साल पुरानी है। हम बात करते हैं, आगे देखेंगे हम कि कब लिस्ट हुई है। ये मार्च 2018 में इसका सेल्स केवल और केवल 167 करोड़ था,
और आज क्वार्टरली 167 से ज़्यादा, आप देख सकते हो कि इसका 355 करोड़ इसका सेल्स है। कब की बात है? 5 साल पहले की बात है। और आज का जो सेल्स है मार्च पिछले साल का, अब अभी रिजल्ट नहीं आया, बट पिछले 4 क्वार्टर का 1357 करोड़ है। जैसा कि हमें दिख रहा है मार्च 2022 का 1082 करोड़ है। और इसका नेट प्रॉफिट कितना है? मार्च 18 में 28 करोड़, फिर 49 करोड़, फिर 66 करोड़। मार्च 2020 में भी आप देखिए कि सभी कंपनियों का बिजनेस डाउन हुआ था, बट इसका बिजनेस डाउन नहीं हुआ। प्रॉफिट में ही देखो, प्रॉफिट में ही रही ये कंपनी और इसका सेल्स भी बढ़ा है। उसके बाद 135 करोड़, 215 करोड़, 245 करोड़। तो एवरी ईयर चाहे सेल्स हो चाहे प्रॉफिट हो, नेट प्रॉफिट, उसको शुद्ध मुनाफा बोलते हैं, बढ़ बढ़ ही रहा है। क्योंकि सबको पता है कि मोबाइल में आजकल लोग कितना टाइम देते हैं मोबाइल को, इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में ही। तो इस टाइप की जो कंपनी है इसका कंपाउंड ग्रोथ भी हर एवरी 3 ईयर बढ़ रहा है। कंपाउंड सेल्स ग्रोथ भी एवरी ईयर बढ़ रहा है। 3 ईयर का इसका CAGR 49% है। 1 ईयर का ज़रूर माइनस है। अभी 10 साल इसको हुए नहीं है CAGR को, 10 साल कंपनी लिस्टेड हुए नहीं हुए हैं। बैलेंस शीट की बात करें हम तो रिजर्व इसका 1301 करोड़ है, बोरोइंग 134 करोड़ है, जो कि बहुत कम है। और जो कि कभी भी ये चुका सकते हैं बोरोइंग। अब हम बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। प्रमोटर की होल्डिंग अभी 59.89 है, 60% के आसपास। FII की होल्डिंग 12.66 है, DII की होल्डिंग 10.56 है। तीनों को मिला दिया जाए तो 83% के आसपास है। प्रमोटर, FII, DII। प्रमोटर की 50 से ज़्यादा है, बहुत अच्छा है, और तीनों की 70 से ज़्यादा है, तो बहुत अच्छा है। पब्लिक के पास केवल 17%, 16.83% ही होल्डिंग है। तो ये एक IT का बहुत अच्छा मल्टीबैगर है। और मोबाइल एडवर्टाइज का बिजनेस आने वाले समय में और ही बढ़ता जाएगा, ये कभी कम नहीं होने वाला है। अभी इसका हम ग्राफ देखते हैं तो पिछले 1 साल में इस कंपनी ने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, माइनस में ही रिटर्न दिया है, जैसा कि सभी IT कंपनियों का रिटर्न माइनस में है। 6 साल का लगभग फ्लैट है। 1 साल की बात करें तो 30% डाउन है ये कंपनी अपने हाई से। 1 साल पहले लगभग अपने हाई के आसपास थी, जैसे कि 1511 इसका हाई है, उसी के आसपास थी। तो 30-31% डाउन है 1 साल में। और 5 साल में देखिए आप यहाँ पे 5 साल अभी इसको हुए भी नहीं है 5 साल। ये आई थी कंपनी मैक्सिमम, ये कंपनी 9 अगस्त 2019 को लिस्टेड हुई थी। तो आप सोच सकते हो 20, 21, 22, 3.5 साल ही लगभग हुए हैं, 3.5 साल लगभग। और इस कंपनी ने रिटर्न 507% दिया है। इसका मतलब ये है कि यदि किसी ने 1 लाख रुपए उस टाइम लगाया होता तो आज टोटल उसकी जो पूंजी है वो 6 लाख हो गई होती, और उसका प्रॉफिट ही अकेला 5 लाख मिल गया होता उसको आज की स्थिति में। तो आप इस कंपनी को, जैसा कि 1 साल में इसने ज़्यादा रिटर्न नहीं दिया है, क्योंकि ये काफ़ी बड़े वैल्यूएशन, काफ़ी महंगा शेयर हो चुका था, वैल्यूएशन महंगे थे। और पिछले 1 साल से जैसा कि IT बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्योंकि सारे IT के शेयर बहुत भगे थे पहले। 2020 के बाद जो डाउन ग्रेथ आया था उसमें कई मल्टी बैगर रिटर्न एक एक साल में 6-6 गुना दे दिए थे, इसलिए अभी वो ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। लेकिन आने वाले समय में, क्योंकि आपने देखा है कि इसका बिजनेस बहुत अच्छा है, एवरी ईयर सेल्स और नेट प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा रिटर्न देगा। और SIP के रूप में एक साथ आप इसमें बिजनेस में पैसा नहीं लगाएं, SIP के रूप में एक एक दो दो शेयर लेते रहें। और इन्वेस्ट करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करें, यदि वो आपको सजेस्ट करता है, और अपनी भी रिसर्च करें उसके साथ में। आपको अच्छा लगता है तभी आप लगाइए, मेरे कहने से
मेरे कहने का ये तात्पर्य नहीं है कि आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए, आपको यदि अच्छा लगता है तभी आप इसमें इन्वेस्ट कीजिए। तो ये था आज का शेयर एफएल इंडिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।